वेलकम टू एसएम पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथ में फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में करते हैं एडिशन। एडिशन हमें करना है शून्याङ्क नंबर मेथड से। शून्याङ्क नंबर मेथड में हम लोग डबल डिजिट लेते हुए करते हैं। वैसे तो एडिशन हम लोग वन डिजिट से करते हैं, लेकिन इसमें शून्याङ्क मेथड में क्या होता है कि ये जो डेट हैं उनको डबल डिजिट में एडिशन करते हुए चलते हैं। चलते कैसे हैं तो फर्स्ट करते हैं इनका एडिशन। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 73 प्लस 70। जैसे कि मैंने बताया इनको डबल डिजिट में एडिशन करते हैं, तो एडिशन करने पर इनका टोटल आता है 143। तो 143 इनका जो डेट है वो डबल डिजिट में रहता है। अगर 3 डिजिट होते ही जो कैरी होती है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर फॉरवर्ड हो जाती है, तो इसके ऊपर हम लोग साइन कर देते हैं ए का डिकेल का। तो जब 43 हुआ वो 43 यहाँ पे रह गया, ओपन कैरी फॉरवर्ड 4 के ऊपर हो गए, तो इसका ऊपर हम लोगों ने साइन लगाया ए का डिकेल। अब नेक्स्ट नंबर 54, तो 43 में हम लोग 54 को ऐड करते हैं, तो इनका टोटल हो जाता है 97। तो 97 है वो डबल डिजिट में है, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं होगी, तो नेक्स्ट नंबर सीधा ही हम लोग 97 में ऐड करते हैं क्या 89। तो 89 अगर एडिशन करते हैं तो इनका टोटल हो जाता है 186। तो 186 इसमें भी क्या हो गया कि 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट होते ही 2 डिजिट यहीं पे रह जाते हैं, और जो थर्ड डिजिट है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी फॉरवर्ड होके इसके ऊपर हम लोग साइन लगा देते हैं किसका ए का दिखेगा। तो 86 में नेक्स्ट नंबर क्या है 0 1, वो ऐड करने पर इनका टोटल हो जाएगा 87। तो 87 में तो इसमें हम लोग का जो आंसर आया वो डबल डिजिट में आया, तो डबल डिजिट में आया तो जैसा है वैसा हम लोग इसको लिख देते हैं। अब इसमेमें कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हम लोग पीछे से ही करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जैसे ये किया है उसी को एडिशन इस चीज में भी करते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्या करते हैं 78 प्लस, अब जैसे कि इसने लिखा हुआ है 84 और इसके ऊपर हम लोगों ने साइन कर रखा है किसका ए का डिकेल, तो 84 का मान के इसको हम लोग मानते हैं 85। तो 85 इसमें ऐड करते हैं 78 में, तो इनका टोटल हो जाता है 163। तो 163 टोटल होने पर इनका आंसर भी कितने डिजिट में आ गया 3 डिजिट में, तो 2 डिजिट तो यहाँ पे रह गए। अब थर्ड डिजिट है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर फॉरवर्ड हो गया, तो इसके ऊपर साइन लग गया किसका ए का डिकेल का। तो 63 में हम लोग अब नेक्स्ट नंबर 68 वो ऐड करते हैं। 68 अगर ऐड करते हैं तो इनका टोटल हो जाता है 131 होने पर जो 2 डिजिट हैं वो तो यहीं पे रह जाते हैं, और नेक्स्ट जो नंबर है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है इसका जो कैरी है वो। तो ट्रांसफर होने पर क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग वही साइन लगाते हैं किसका ए का डिकेल का। तो साइन लगाने के बाद में यहाँ पे हमारे पास बचता है 31, क्योंकि वो तो हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया कि कर दिया। तो अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है 32 में मान के इसको हम लोग मानते हैं 33। एडिशन करने पर इनका टोटल आता है 64। तो 64 है वो केवल डबल डिजिट में आंसर, इसलिए इसको हम लोग जैसा है वैसा रहने देते हैं। नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड करते हैं, तो 64 प्लस 54, तो इनका टोटल होता है 118। तो 118 होते ही वो क्या करते हैं 2 डिजिट यहाँ पे रह जाते हैं, और नेक्स्ट नंबर है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर नेक्स्ट जो कैरी है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर क्या जाती है फॉरवर्ड हो जाती है, तो उसके ऊपर साइन चला जाता है किसका ए का डिकेल का। तो इनका टोटल होता है 18। तो आगे जो नंबर हमारे पास एडिशन करने के लिए है नहीं, तो इसलिए हम लोग 18 को यहीं पे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इसमें चलते हैं, तो थर्ड में क्या करते हैं वही जैसा कि इसमें किया है
83 प्लस 66 क्यों? क्योंकि 65 के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस यानी एकाधिक, तो इसलिए हम इनका टोटल होता है 149। 149 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर 3 डिजिट में आ रहा है, तो 3 डिजिट का मतलब 2 डिजिट यहीं पे रहते हैं, और जो थर्ड डिजिट होता है वो नेक्स्ट नंबर नहीं है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, और उसके ऊपर एकाधिक का साइन लगाते हैं। तो 49 प्लस, अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है, 74। तो 74 ना मान के इसको हम लोग 75 मानेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर इसके ऊपर साइन लगा हुआ है एकाधिक का, तो इनका टोटल होता है 124। तो वापस इनका टोटल 3 डिजिट में आ रहा है, तो 3 डिजिट में आ रहा है, तो 24 तो यहीं पे रह जाते हैं, तो 1 वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी फॉरवर्ड होके नहीं है तो 0 लगा के उसके ऊपर 1 प्लस का साइन लगाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 24 में एडिशन करते हैं क्या, 98। तो 98 अगर ऐड करते हैं इसमें, तो एडिशन करने पर इनका टोटल कितना आता है, टोटल आता है इनका 122। तो 122 होने का मतलब क्या होगा, 222 तो यहाँ पे रह गए, और 1 कैरी नेक्स्ट नंबर नहीं है तो उसके आगे 0 लगा के 1 प्लस का साइन लगाते हैं। तो 22 में हम लोग नेक्स्ट नंबर 56 ऐड न करके क्या ऐड करते हैं, 57। तो 57 इसमें ऐड करने पर इनका टोटल हो जाता है कितना, 79। तो 79 को हम लोग इसके जस्ट आगे लिख देते हैं। लिखने के बाद में यहाँ तक होने के बाद में यहाँ पे जो 0 लगे हैं उनके ऊपर हम लोगों ने 1 प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसमें इनका एडिशन करने पर 1 + 1 2 + 1 3, तो इसके आगे हम लोग 3 और लिख देते हैं। तो ये हो गया इनका एडिशन। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनका एडिशन भी हम लोगों को इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से करते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं सबट्रैक्ट। इसमें डायरेक्ट है 98,356 और नीचे इसमें से माइनस करना है 67। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो डायरेक्ट है हावर, मिनट और सेकंड में, हावर, मिनट एंड सेकंड में। तो इसमें हावर्स, मिनट, सेकंड डायरेक्ट हैं 31 मिनट, 26 मिनट, 25 सेकंड। नेक्स्ट नीचे डायरेक्ट है 18 आवर, 57 मिनट एंड 56 सेकंड। इसका भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये करना तो एक ही मेथड से है, तो फर्स्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग उसमें नॉर्मल एडिशन करते हैं उस तरीके से नहीं होता, इसको करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड यूज करते हैं। कैसे कि जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे 6 में से माइनस करते हैं 7 को, होता है नहीं होता, तो 6 में से 7 अगर माइनस नहीं होता तो नीचे जो नंबर होता है उसका फ्रेंडली डिजिट निकालते हैं। तो फ्रेंडली डिजिट किसके बेस के ऊपर निकालेंगे, तो हम लोगों ने बेस लिया है 10। फ्रेंडली डिजिट का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि इनका टोटल हो जाता है 10। तो जैसे इसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए 7 का फ्रेंडली डिजिट क्या हो गया 3 हो गया। 7 का फ्रेंडली डिजिट क्या हुआ 3। अब 3 में ऊपर जो नंबर रखे हैं वो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 3 + 6, तो इनका टोटल हो गया कितना 9। तो 9 होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग 9 लगा देते हैं। इसमें से 6 में से 7 माइनस नहीं गए, इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन लगाते हैं।
1 प्लस 1 एक का डिकेन का लगा दो या फिर यहाँ पे एक न्यूनेन का लगा दो। एक की बात होती है तो एक न्यूनेन का या एक का डिकेन का, दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब नेक्स्ट नंबर है 5 में से लेस करते हैं इसको 6 को ना करके हम लोग इसको क्या मानेंगे 7 मानते हैं। तो 5 में से 7 लेस हो सकता है क्या? नहीं होता। तो 7 का फ्रेंडली डिजिट वापस निकालते हैं तो 7 का फ्रेंडली डिजिट कितना होता है? वापस 7 का फ्रेंडली डिजिट 3 होता है। तो 3 में हम लोग ऐड करते हैं क्या 5, तो इनका टोटल कितना हो गया वापस 8 और यहाँ पे हम लोगों ने वापस साइन लगा दिया किसका? एक का डिकेन का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 3 और नीचे लिखे हैं 4 में मान के इसको 5 मानते हैं तो 3 में से 5 नहीं ले सकते तो क्या करते हैं कि 5 है उसका फ्रेंडली डिजिट निकालते हैं। तो 5 का फ्रेंडली डिजिट क्या होता है 5 और 5 में हम लोग को जो ऊपर नंबर रखा है क्या रखा है 3 वो उसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर कितना होता है इनका टोटल 8। ये हम लोगों ने राइट कर लिया। अब राइट करने के बाद वापस यहाँ पे साइन लगाते हैं क्या एकाधिक का साइन लगाने पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 8 और नीचे हमारे पास में 0 ना मान के इसको हम लोग मानते हैं 1। तो 8 में से अगर हम माइनस करते हैं तो इजीली हो जाता है। तो 8 - 1 कितना होता है 7 एंड 9 - 2 ये भी इजीली हो जाता है। तो 9 - 7 = 2। तो ये करते हैं सबट्रैक्ट। तो ये जैसे किया है उसी तरीके से इसको करना है सबट्रैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने हैं एक का डिकेन पूर्वेण मेथड से। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 में 31 and 1/6 into 31 and 5/6 इसको मल्टीप्लाई करना है किस मेथड से? इसको मल्टीप्लाई करना है सूत्र ए का डिकेन पूर्वेण। इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ए का डिकेन पूर्वेण आपको नंबर दे रखा है 31 and 5/6 into 31 and 5/6। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं इसमें ए का डिकेन पूर्वेण तो फर्स्ट 31 और 31 लिखा हुआ है तो जो फर्स्ट नंबर दे रखा है उसका प्लस 1 करते हैं। तो 31 into 31 plus 1 ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा है 1/6 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे y और 5/6 है। तो जैसे अब 31 into 32 1/6 into 5/6। अब इनका टोटल इनका प्रोडक्ट निकालते हैं 31 into 32 इनका मल्टीप्लाई करने पर इनका आता है आंसर 992 और इनका अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो इजीली हो जाता है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एंड 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है इसका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 992 और इसके आगे क्या है 536 तो इसके आगे लिख देते हैं हम लोग 536। तो यही इसका आंसर हो गया 992 एंड 5/36। इसी में एक और है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसमें कि 103 मल्टीप्लाई 197 इसको भी हमें सूत्र ए का डिकेन पूर्वेण से ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए करेंगे किस तरीके से? तो सॉल्व करते हैं इसमें तो वही है कि फर्स्ट जो नंबर रखा है
केवल 1 1 है तो क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ऑब्लिक 03 इंटू 97। जैसा इसमें क्या वैसे ही तो 1 इंटू 2 ऑब्लिक और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 200 0 देंगे 291 और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है और इधर 0 291। इसमें से जो ऑब्लिक दे रखा है उसको हटा देते हैं और हटाने पर आपका आंसर आता है 20,291। ये इनका प्रोडक्ट हो गया 103 इंटू 197। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम मेथड से चले सूत्रांक 1 का लिखें पूर्वेंड से। अब नेक्स्ट जो नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम लोग निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? कौन से मेथड से? सूत्र निखिलम से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि आपको नंबर रखा है 54 इंटू 56 54 इंटू 56 ये क्वेश्चन नंबर है 7। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 इसी मेथड से करना है। इसमें दे रखा है 108 इंटू 112 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले जो दे रखा है इसमें बेस लेते हैं। बेस का मतलब जैसे इसका बेस होता है 10। अब ये 10 के नियरेस्ट नंबर बताइए तो ये किसके नियरेस्ट है 50 के नियरेस्ट मानते हैं इसको। तो 50 के अगर नियरेस्ट मानते हैं तो 10 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसको 10 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए इसका सब बेस में हमें लेना पड़ेगा। तो सब बेस क्या होगा इसका 5। कैसे कि 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 होता है। तो इसमें हमारा बेस तो हो गया कितना 10 और सब बेस हो गया 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए 54 56 अब ये 50 से कितने ज्यादा हैं वो उसके आगे लिखते हैं। जैसे 50 से प्लस 4 है और ये प्लस 6 है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे जैसे हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले सब बेस लिया है तो सब बेस का यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है सब बेस का स्क्वायर करने के बाद में क्या होता है नेक्स्ट नंबर 54। तो 54 प्लस 6 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 प्लस 4 तब भी वही आंसर आता है। इसलिए हम लोगों ने 54 प्लस 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है 4 इंटू 6। ठीक है अब इसको सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ये जो रहते हैं 5 इंटू इनका एडिशन करने पर इनका टोटल आता है 60 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका टोटल आता है सॉरी प्रोडक्ट आता है 24। इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 5 इंटू 60 तो प्रोडक्ट हुआ इनका 300 और इधर है 24। तो क्या करेंगे कि इसमें तो हम लोगों ने बेस अगर 10 लिया है तो हम लोग इधर से 1 डिजिट को लेते हैं। अगर बेस 100 होता तो क्या करते हैं
ये जो डबल डिजिट है उसको हम लोग नीचे के नीचे वैसे वैसे लिख लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेस कितना लिया है 10, तो 10 है तो इसमें से केवल 1 डिजिट यहाँ पे लेते हैं और ये जो डिजिट है वो इसमें जाके क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो 300 में प्लस करते हैं 2, तो इसका टोटल हो गया 302। तो जो 302 है वो जस्ट इसके आगे राइट डाउन करते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आता है 3024 इसको सोल्व करने का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी को भी इसी तरीके से करना है। तो इसमें हम लोगों को सीधा सा करना है कि इसमें तो केवल बेस मानना है, क्यों? क्योंकि इसमें तो सब बेस की आवश्यकता पड़ी। जैसे इसमें ये जो नंबर रखे हैं वो किसके नियरेस्ट बैठे हैं, किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट, तो इसमें केवल बेस ही लेंगे। तो बेस क्या होता है 100। अगर सब बेस लेना भी चाहें तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आता है, तो इजीली पता है आपको क्या 1 होता है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। अगर मानना चाहें तो सब बेस मान सकते हैं, क्या सब बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे इसी मेथड से आगे इसको सोल्व करना है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज कि जैसे इसमें हम लोगों ने 24 में से केवल 4 को यहाँ पे लिखा और 2 को यहाँ पे नेक्स्ट इसमें एडिशन किया, लेकिन इसमें हम लोगों ने बेस कितना लिया है 100 लिया है। तो अगर इस साइड में अगर आपका आंसर डबल डिजिट में आता है तो हम लोग डबल डिजिट लिख देते हैं। अगर 3 डिजिट में आएगा तो नेक्स्ट थर्ड डिजिट है वो इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 137 into 9999 और इसको करना है सूत्र 1 सूत्र 1 यूनिट पूर्वेण। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर रखे हैं इसको हम लोगों को पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या रखा है 137, तो राइट साइड में क्या करते हैं इसमें जैसे लिखा है सूत्र 1 न्यूनतम पूर्वेण, यानी जो फर्स्ट नंबर रखा है उसमें से -1 करते हैं। तो -1 करते हैं तो इसका आंसर आता है 136। और लेफ्ट साइड में क्या है 9999। इसमें से हमें ये जो नंबर रखा है यानी फर्स्ट जो नंबर आएगा उसको -1 करने पर जो नंबर आता है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो -136 तो माइनस करने पर हमारे पास में क्या आता है 9863। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो सोल्व करने के लिए 137 into 9999, तो इसमें 137 minus 1 oblique 9999 minus 136, इसका आता है 136 और इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा 9863। अब इसमें से जो ऑब्लिक रहता है उसको हटा दो तो 136 और ऑब्लिक हटाने पर जो आगे हैं 9863 वो इसके आगे लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है इसी में क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है 46 into 99। इसको भी यहाँ पे इसी मेथड से करना है सूत्र 1 न्यूनतम पूर्वेण से। तो इसको
मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जैसा इसमें क्या टू साइड करेंगे, इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या रखा है 46, तो फर्स्ट नंबर है उसमें से -1 करते हैं, तो -1 करते हैं तो क्या आता है 45, और लेफ्ट साइड में क्या रखा है 99, तो 99 में से लेस क्या करना है 45, तो 45 को माइनस करने पर आंसर आता है आपका 54। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से 46 इंटू 96, तो 46 -1 ऑब्लिक 99 माइनस 45, तो इसको माइनस करने पर आंसर आता है 45, और इधर इसको करते हैं तो 54। अब इसमें से जो ऑब्लिक दे रखा है वो हटाते हैं तो 45 और इधर से 54, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे जो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है वो करते हैं, वो नेक्स्ट देखते हैं उधर त्रिज्याध्याम मेथड से। तो नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं सूत्र उधर त्रिज्याध्याम, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 11 में रखा है 362 इंटू 143। तो ये इससे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसमें हम लोगों ने मेथड यूज किया क्या एक यूनियन पूर्वेण। अब जो कर रहे हैं उसमें करते हैं उधर त्रिज्याध्याम मेथड से। तो करने के लिए पहले इनके जो ग्रुप हैं वो बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, पहले हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इनके जो ग्रुप है वो ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनता है फर्स्ट इधर से स्टार्ट करते हैं, तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं 36 है उसको करेंगे 14 से। फिर नेक्स्ट पहले हम लोगों ने 1 डिजिट किया, फिर 2 डिजिट ले लिए, अब 3 डिजिट एक साथ लेते हैं तो 362 और नीचे रखा है 143 हो गए। अब नेक्स्ट इस साइड में चलते हैं, तो इधर क्या है 62 और इधर 43। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या बचता है 2 इंटू 3। अब इनको ग्रुप कितने बनते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरीके से करते हैं, इधर से सबसे पहले करते हैं। तो पहले इसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे, इसमें इससे और इसको इससे, इसमें वही, इसमें इससे और इसमें इसको इससे, तो लास्ट में ये बचता है इसको इससे कर। तो करते किस तरीके से हैं, तो पहले 2 इंटू 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका क्या 6। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना आता है 8, प्लस 6 को 3 से क्या 18। इसमें
पहले 2 को 1 से करते हैं तो 2 प्लस 3 को 3 से 3 into 3 9 प्लस 6 into 4 तो होता है 24। ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट इसमें 6 into 1 6 3 into 4 तो प्लस 12 और एंड में क्या है 3 into 1 तो 3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि ये तो एडिशन पहले से हो रहा है 6, इनका टोटल कितना होता है 26, इनका टोटल होता है 36, सॉरी 35। इनका टोटल होता है 18 और इधर जैसा है वैसे वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं इधर से हम लोग लेते हैं 6 क्योंकि ये सिंगल डिजिट में तो 6 का 6 आ गया। अब इधर से हम लोग लेते हैं क्या 6, इधर डबल डिजिट में रखते हैं तो इधर से केवल 6 लेते हैं और ये जो नंबर होता है वो नेक्स्ट नंबर 35 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का इनका टोटल हो जाता है कितना 37। तो 37 होने पर 7 तो यहाँ पे आएगा और इधर में से क्या है कितना 3 वो इसमें वापस आके इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 इसमें ऐड करते हैं तो ऐड करने का इनका टोटल हो गया कितना 21। तो 21 में से 1 यहाँ पे और 2 वापस इसमें ऐड हो जाते हैं तो प्लस 2 करते हैं तो इनका टोटल हो गया 5। तो ये करें अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे आंसर यही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको देखते हैं 2430 into 3124। इसको भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको लिखने का तरीका वही है कि 2430 और नीचे है 3124। तो लिखेंगे तो पहले ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये ग्रुप बन जाएगा। और फिर एंड में क्या करूं, चलो ग्रुप में बना के रखता हूं और सॉल्व तुम लोगों को खुद को करना है। ग्रुप बनाते हैं तो इसमें नेक्स्ट इससे आगे थोड़ा सा जगह कम स्पेस कम हो गया तो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इसको मिटा देते हैं और फिर पीछे से आराम से जगह बन जाएगी इसलिए। तो 2 को 3 से, फिर 2 4 3 1 2 4 1 and 3 1 2 2 4 1 3 and 3 1 2 4। नेक्स्ट वापस इधर चले जाते हैं 1 डिग्री थोड़ा सा है तो 4 1 3 1 2
4, इससे आगे नीचे लिख देते हैं, इससे आगे 1 3 2 4 एंड में 3 4। तो इसके ग्रुप बनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। तो इसके 7 ग्रुप बनते हैं। और इसको करना किस तरीके से पड़ेगा ये तो पता ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में, इसमें इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसमें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, वापस वही और इसमें ये इसके और ये इसके साथ में और लास्ट में ये इसके साथ में। आगे मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ओके, बाय।